नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वात्सल्य एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि EMRS की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें TGT, PGT के पोस्ट अच्छे खासे तादाद में देखने को मिल रहे हैं और आने वाले 2-3 महीनों में यानी कि दिसंबर साइकिल में UGC नेट की भी परीक्षा है और इन तीनों परीक्षाओं में टीचिंग एप्टीट्यूड जरूर पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि EMRS की TGT और PGT में 30-30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछने वाला है, जो कि पहले से ही वो अपने सिलेबस को निर्धारित करके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यूजीसी नेट में भी फर्स्ट पेपर में बकायदा यूनिट एक ही टीचिंग एप्टीट्यूड पे ही आधारित है। तो आज हम इसी के अंतर्गत पहली क्लास अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की लेके आए हैं, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मीनिंग और उसके नेचर के साथ साथ उसके वेरिएबल को भी जानेंगे। आज हम देखेंगे कि होता क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आप ध्यान दीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो प्रोसेस ऑफ इम्पेयरिंग नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू है, यानी कि ज्ञान, कौशल और मूल्यों का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया जो है वही टीचिंग है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच किसी भी तरह के ज्ञान, कौशल यानी कि स्किल दोनों के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है वो शिक्षण है। अब आप देखिए कि शिक्षण को लेकर के अलग अलग लोग क्या क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी से जुड़ी हुई क्लासेस जरूर लेके आएंगे और लगातार सीटेट को भी ध्यान में रख के हम क्लास लेके आने वाले हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे हम केवल पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछने वाला है। तो अब एडम महोदय आते हैं। एडम महोदय डाईपोलर थियरी देते हैं। डाईपोलर थियरी के अंतर्गत वो बताते हैं कि एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है और दोनों एक दूसरे में नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। यही टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि उनके अनुसार शिक्षक और छात्र के बीच ज्ञान का आदान प्रदान ही शिक्षण है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये बात जॉन डीबी महोदय को नहीं सुहाती है और जॉन डीबी महोदय ट्राइपोलर प्रोसेस दे के सामने आते हैं। अब वो ट्राइपोलर थियरी देते हैं। ट्राइपोलर थियरी में एक त्रिभुज बनाते हैं और वो टीचिंग को समझाते हैं। अब टीचिंग को कैसे समझा जाएगा इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो ये है आपका ट्राइपोलर। अब ट्राइपोलर में आप देखिए कि सबसे पहले नंबर पे आप शिक्षक को रखिए, यानी कि टीचर को रखिए। दूसरे नंबर पे छात्र है और तीसरे नंबर पे वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट और ये जो है टीचर। टीचर है क्या? टीचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र चर है, वो बिल्कुल आजाद व्यक्ति है। लेकिन छात्र यानी कि स्टूडेंट एक डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? शिक्षक के ऊपर है और इन्वायरमेंट के ऊपर है। जिस तरह से शिक्षक होंगे, जिस तरह से इन्वायरमेंट होगा, उस तरह से इस छात्र का विकास होगा। ये जॉन डीवी की ट्राइपोलर थियरी है। और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण भी शिक्षक और छात्र के बीच लर्निंग प्रोसेस सिस्टम में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है, यानी कि इंटरफेयर करता है। तो ये जॉन डीवी के द्वारा दी गई टीचिंग एप्टीट्यूड की थियरी है, जो ट्राइपोलर प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि आपको अगर कहीं लिखने को आ जाए, बीएड वाले भी जरूर ध्यान दें अगर जुड़े हैं तो शिक्षक स्वतंत्र चर है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, और जो छात्र है वो आश्रित है। और आश्रित किसके ऊपर होता है? शिक्षक के ऊपर होता है। और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण जो मिल रहा है उसके स्कूल में, उसको घर में, उस पे वो आश्रित होता है। और वातावरण भी शिक्षक और टीचर के बीच लर्निंग प्रोसेस यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करता है, यानी कि हस्तक्षेप करता है। तो ये तीनों को जब मिलाते हैं तो हमारा टीचिंग मेथड प्रक्रिया पूरी होती है। यही ट्राइपोलर प्रोसेस थियरी जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। अब हम जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रवृत्ति क्या है, यानी कि इसका नेचर क्या है। तो आप ध्यान दीजिए कि टीचिंग जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अब जटिल प्रक्रिया है, लेकिन टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए और इसी तरह से डायग्राम आप नोट्स में बनाइएगा।
टीचिंग एक प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है? डायनेमिक और रिफ्लेक्टिव। डायनेमिक का मतलब है कि गतिशील, यानी कि सतत प्रवाहमान प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखिए कि जब सत्र के पहले दिन, सेशन के पहले दिन से जो क्लास शुरू होती है, वो परीक्षा के यानी कि एनुअल जो एग्जाम हमारा होने वाला होता है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि डायनेमिक है। अगर अब इसको भी ना ध्यान दीजिए कि तो एक आदमी अपने जीवन में जन्म से लेके मरने के पहले तक लगातार सीखता रहता है। तो इसलिए टीचिंग प्रोसेस जो है वो हमेशा सतत प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। और इस गतिशील होने के कारण ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिव है, यानी कि चिंतनशील भी है। क्या है? चिंतनशील भी है। अब टीचिंग प्रक्रिया जो है वो इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि टीचिंग प्रक्रिया जो है, शिक्षण जो प्रक्रिया है, शिक्षण जो है वो कला के साथ साथ कहीं ना कहीं विज्ञान भी है। आप ध्यान दीजिए कि कोई चीज़ समझाने के लिए हम कभी कभी किसी अगर हम किसी चीज़ को प्ले करके समझाते हैं, तो कभी कभी किसी चीज़ को थियरी से समझाते हैं। तो टीचिंग प्रक्रिया जो है वो आर्ट और साइंस दोनों है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। अब टीचिंग प्रक्रिया क्या है? टीचिंग प्रक्रिया की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ टीचिंग एक ये भी है कि फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस, यानी कि टीचिंग प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं औपचारिक प्रक्रिया के साथ साथ, औपचारिक प्रोसेस के साथ साथ अनौपचारिक है। यानी कि आप ध्यान दीजिए कि टीचिंग प्रक्रिया जो शिक्षण पद्धति है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी शिक्षित करती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी। आप जब क्लास में बैठे रहते हैं तो आपको शिक्षा किसके द्वारा मिलती है? तो वो टीचर के द्वारा मिल रही है, तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपको शिक्षित किया जा रहा है। लेकिन जब आप सोसाइटी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से वो सिखाती जाती है। तो जो नेचर ऑफ टीचिंग है वो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी है। टीचिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से सोशल प्रक्रिया है। आप ध्यान दीजिए कि टीचर और स्टूडेंट कहीं ना कहीं समाज के ही हिस्से हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके टीचिंग प्रक्रिया पूरी होती है। और उसके बाद जब लोग समाज में जाते हैं, वहाँ भी समाज शिक्षित होते हैं, तो टीचिंग प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं सोशल प्रोसेस है। और नेचर ऑफ टीचिंग का एक और आपको बताऊं, एक और प्रवृत्ति ये है कि टास्क ओरिएंटेड प्रोसेस। ये टास्क ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि इसमें किसी न किसी कार्य पद्धति को प्रक्रिया में लाया जाता है, यानी कि कार्य करने की जो एक अभिक्षमता है उसको बढ़ाया जाता है। और जब हम किसी चीज को निमित्त मान के कार्य करते हैं, तो जब वो कार्य करते हैं किसी चीज के लिए, तो यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है, यानी कि लक्ष्यात्मक प्रक्रिया है। तो टीचिंग प्रक्रिया के नेचर में हम क्या क्या जाने कि टीचिंग एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो चिंतनशील और गतिशील प्रक्रिया है। टीचिंग कला और विज्ञान है। टीचिंग औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया है। टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग एक कार्य पद्धति पे चलने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग लक्ष्य पे आधारित होने वाली प्रक्रिया है, लक्ष्यात्मक प्रक्रिया है, लक्ष्य को मान के कार्य करने वाली प्रक्रिया है। ये हमारे टीचिंग के नेचर रहे। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि टीचिंग के हमारे स्टेज और फेजेस क्या हैं। अब स्टेज और फेजेस को जानने के लिए आप देखिए कि प्री एक्टिव। प्री एक्टिव का मतलब क्या है कि एक टीचर पहले कहीं से किसी चीज को, यानी कि नॉलेज को कलेक्ट करता है। क्या करता है? नॉलेज को इकट्ठा करता है। उसके बाद वो क्या बनाता है? एलपी बनाता है। एलपी का मतलब लेसन प्लान बनाता है कि आज हमको क्या पढ़ाना है। ये पढ़ाने के पहले की प्रक्रिया है। जैसे हम क्लास लेने आए तो उसके पहले हम जगह जगह से नॉलेज इकट्ठा किए, चाहे वो डाइपोलर हो, चाहे वो ट्राइपोलर प्रोसेस हो, उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं। तो हम जो ये नॉलेज इकट्ठा किए, नोट्स तैयार किए आप लोगों के लिए, तो ये हमारा प्री एक्टिव स्टेज है, प्री एक्टिव फेज है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के पहला स्टेज, यानी कि प्री एक्टिव स्टेज है। उसके बाद आता है इंटर एक्टिव स्टेज। जब हम ये सारी काम कर लिए, जब हम लेसन प्लान बना लिए, जब हम नॉलेज इकट्ठा कर लिए, हम जब सारे
इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए और आप लोगों के पास आए, क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो इस समय जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं इंटरएक्टिव फेज है, यानी कि इंटरएक्टिव स्टेज है। जब टीचर पढ़ाता है तो वो इंटरएक्टिव स्टेज कहलाता है। और जब हम पढ़ा लेते हैं तो उस समय पोस्ट एक्टिव स्टेज आता है। और पोस्ट एक्टिव स्टेज के अंतर्गत करते क्या हैं, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हम जितना भी पढ़ाए रहते हैं उसको हम समराइज करते हैं, यानी कि समराइज करते हैं। दूसरा असेसमेंट असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करते हैं। तीसरा बच्चे से अब फीडबैक करते हैं, यानी कि ये पढ़ाने के बाद की प्रक्रिया है, पोस्ट एक्टिव प्रक्रिया है कि जो हम पढ़ाए हैं उसको कंक्लूड करना, उसको कंक्लूड करने के साथ साथ उसका असेसमेंट करना यानी कि मूल्यांकन करना। ये हमारी पोस्ट एक्टिव प्रक्रिया है, पोस्ट एक्टिव स्टेज है टीचिंग लर्निंग मेथड यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पोस्ट एक्टिव स्टेज है। ये तीसरा स्टेज है। तो हमने आज क्या क्या जाना कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। उसके बाद एडम का डाइपोलर थियरी देखे लिए, एडम के डाइपोलर थियरी के बाद जॉन डीवी का ट्राइपोलर प्रोसेस देख लिए, जिसमें शिक्षक, छात्र और वातावरण का मेन रोल होता है, जहाँ जाके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूर्ण होती है। उसके बाद हम नेचर ऑफ टीचिंग देखे। नेचर ऑफ टीचिंग में हम जाने कि नेचर ऑफ टीचिंग में जाने कि टीचिंग एक प्रोसेस है। अब कैसी प्रोसेस है, डायनेमिक एंड रिफ्लेक्टिव यानी कि गतिशील के साथ साथ चिंतनशील है। और ये कहीं ना कहीं कला और विज्ञान पे आधारित टीचिंग प्रोसेस जो है वो कला और विज्ञान भी है, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी है। उसके बाद सोशल प्रोसेस भी है, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है। टास्क ओरिएंटेड है, यानी कि ये कार्य पद्धति पे आधारित होती है और जिसके लिए हम कार्य करते हैं वो हमारा लक्ष्य हो जाता है, इसलिए वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है। ये नेचर ऑफ टीचिंग है। अब नेचर ऑफ टीचिंग जानने के बाद हम तीन स्टेज आपको बताए। तीन स्टेज में प्री एक्टिव यानी कि टीचर पढ़ाने से पहले नॉलेज इकट्ठा करता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेसन प्लान बनाता है। यानी लेसन प्लान का मतलब क्या होता है कि वो आपको पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना तैयार करता है कि क्या क्या क्लास में पढ़ाना है। ये सब प्री एक्टिव स्टेज है। और प्री एक्टिव स्टेज के बाद वो जब पाठ्य योजना लेसन प्लान बना लेता है तो क्लास में आता है पढ़ाने, और जब पढ़ा रहा होता है तो वो इंटरएक्टिव है। जब वो पढ़ा लेता है उसके बाद बच्चों का असेसमेंट करता है, चीज़ों को समराइज करता है जो भी वो पढ़ाया हुआ होता है, ये पोस्ट एक्टिव स्टेज होता है। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नेचर, मीनिंग और उसके वेरिएबल को जाने। ये आज हमारा पहला क्लास था। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ। अगले क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे और ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड को धीरे धीरे हम पूर्ण करते हुए चलेंगे। तो ये एमआरएस, टीजीटी, पीजीटी देने वाले, यूजीसी नेट देने वाले या फिर सीटेट देने वाले या फिर बीएड में पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जुड़ जाइए हिंदी वात्सल्य के साथ। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।